हम लोग जर्नल किए हैं। एक दो लोग बाद में आए थे तो उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, समझे। और जर्नल ऐसा टॉपिक है ना कि वो हमारा हमेशा आगे के चैप्टर में भी चलता रहेगा, तो तुम उसके लिए वरीड नहीं होगे। जब भी आएगा आगे चैप्टर में जर्नल का डिस्कशन, तो वहाँ पे फिर से उसका एक बार डिस्कशन हो जाएगा। दूसरा जो पार्ट है जर्नल के बाद, जब हम लोग किसी भी ट्रांजेक्शन को सेकेंड स्टेप में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं लेजर। जर्नल में जो चीज़ रिकॉर्ड होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंट्री, और उस एंट्री का जब सेकेंड रिकॉर्डिंग होता है वहाँ से दूसरे जगह पर, तो उस रिकॉर्डिंग को हम लोग नाम देते हैं पोस्टिंग। इसलिए आप देखोगे जर्नल के साथ आपको हमेशा वर्ड सुनने को मिलेगा जर्नल एंट्री, और जब इसका सेकेंड रिकॉर्डिंग होगा जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं लेजर, तो आपको सुनने को मिलेगा लेजर पोस्टिंग। मतलब फर्स्ट रिकॉर्डिंग जहाँ होती है उसको हम लोग नाम देते हैं एंट्री, और वहाँ से जब सेकेंड जगह रिकॉर्ड होता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं पोस्टिंग। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होगा आपके मन में, अगर ये क्वेश्चन अराइज हुआ तो अच्छी बात है, और नहीं अराइज हुआ तो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो किसी के मन में एक क्वेश्चन अराइज हुआ, अमित के मन में, कि हम लोग जो जर्नल रिकॉर्ड किए उसमें तो सब ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड हुआ ही, बिजनेस स्टार्ट हुआ, गुड्स खरीदा गया, गुड्स बेचा गया, कमीशन लिए, कमीशन दिए, स्टेशनरी खरीदें, कुछ भी हुआ सबका रिकॉर्ड हुआ। तो वहाँ पर तो जर्नल में हमको रिकॉर्डिंग सबका दिख ही रहा है बिजनेस में, तो फिर वहाँ से इसको दूसरे जगह जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं लेजर, उसमें पोस्ट करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है। कैसे ज़रूरत है? जब आप जर्नल कर रहे थे, एक हम लोगों ने किया था एक सम्स जिसमें बहुत सारा पार्टी का भी नाम दिया हुआ था, याद होगा, जिसमें दीप था ना, सिंह था, बहुत सारे पार्टीज थे। तो अगर मान लीजिए एक पर्सन के साथ बहुत सारा ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसको हमने अलग अलग डेट में रिकॉर्ड तो कर लिया, ध्यान नहीं दे रहे हो, सुनना, मैं पर्पस बता रहा हूँ। जैसे आपके मन में ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि हम लोग जर्नल से लेजर में क्यों रिकॉर्ड करते हैं, समझे, तो उसके लिए एक सिंपल सा थॉट है कि जब हम लोग जर्नल करते हैं तो उसमें आप देखोगे एक ही आदमी के नाम से बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता है, हुआ, या मान लो एक आदमी के नाम से बहुत ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो आप ये तो देखे होगे कि महीना में 30 दिन हो रहा है, 31 दिन हो रहा है, और 31 दिन में हम लोग 16 बार परचेज किए हैं, हो सकता है कि नहीं? तो अगर आप 16 बार परचेज किए हो 16 टाइम्स, तब तो आप 16 बार परचेज का रिकॉर्ड भी किए होगे, कर लिए। अगर हमको ये जानना हो कि पूरा एक महीना में कितना परचेज हुआ, समझ रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि वो जो 16 एंट्री हम लोग परचेज का किए हैं उसको कहीं तो एक जगह ले जाके रखना चाहिए, जिससे कि अगर हमको एक ही बार देखना हो कि पूरा महीना में कितना परचेज हुआ, तो हम लोग वो 16 एंट्री ना देखकर वो एक चीज़ को देखें, एक अकाउंट को देखें, और हमको पता चल जाए कि महीना में पूरा इतनी बार इतना रुपए का हमने परचेज किया है। समझ रहे मेरी बात? इसलिए क्या किया जाता है कि जितनी भी जर्नल बनती है उसका हम लोग अलग अलग नाम से, हर एक नाम से एक अकाउंट ओपन करते हैं, और उस अकाउंट में हम लोग उसका पूरा एंट्री पोस्ट कर देते हैं, जिससे कि उस पार्टिकुलर आइटम का सारा रिकॉर्ड एक जगह मेंटेन हो जाए। समझ रहे मेरी बात? ये पर्पस के कारण हम लोग जनरली क्या बनाते हैं, लेजर अकाउंट। ठीक है, अभी अगर आपको मेरी बात नहीं समझ आई तो मैं इसको एक बार लिख के दिखाऊंगा, तब आप देखिएगा आपका पूरा मैटर क्लियर होगा। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर हम लोग जर्नल से, पहले तो आपको जर्नल रिकॉर्ड करना होगा, उस जर्नल से जब हम लोग लेजर में पोस्ट करेंगे तो उस पोस्ट को करने के लिए हम लोग किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, समझे। और इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, उसका कारण है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन ये एक फैक्ट है। जैसे बहुत सारा बच्चा लोग को देखते हैं, जब वो आता है बीकॉम में पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन में, अपर क्लासेस में, फाउंडेशन वगैरह में, उस समय देखते हैं कि जब लेजर में पोस्ट किया जाता है कहीं पे भी, ये तो बेसिक चीज़ है ना, इसकी ज़रूरत तो किसी भी चैप्टर में पड़ जाएगी, समझ रहे हैं। तो जब आप हायर क्लासेस में ऊपर जाते हो
तो वहां पर क्या होता है, जब इस तरह का प्रॉब्लम्स आता है कि कोई जर्नल हुआ उसको लेजर में पोस्ट करना है, तो टीचर तो ये सोचेगा ना कि ये तो 11-12 पढ़ कर आया, इसको तो पता है, वो डायरेक्ट क्या करेगा, पोस्ट कर देगा। लेकिन जैसे ही हम पोस्ट कर देते हैं, अगर यहाँ पर बच्चे जितने बैठे हुए हैं, तुरंत किसी ना किसी चेहरे से एक्सप्रेशन ये मिल जाता है कि हमको समझ में नहीं आया ये कैसे पोस्ट करता है, समझ रहे मेरे। और उसका कारण क्या है, सिंपल सा कारण है कि जो बेसिक स्टेप है लेजर का, उन लोगों के ध्यान में नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं, एक प्रोसेस समझ लेते हैं और उस प्रोसेस से एक बार कर लेते हैं, लेकिन जब लंबा समय बीतता है 1-2 साल बाद, तो फिर वो दिमाग से निकल जाता है, समझे। इसलिए जो स्टेप है, जैसे इसलिए हम डायरेक्ट सम्स में नहीं बता रहे हैं, पहले आपको एक स्टेप बता दे रहे हैं, आप उस स्टेप को समझ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जर्नल से लेजर में पोस्ट करने का प्रोसेस क्या होगा, समझे। सिंपल सा स्टेप है, 6 लिखे हैं, ये कोई नियम नहीं है, बस ये बात आपको ध्यान में रखना होगा जब हम लोग लेजर में पोस्टिंग करेंगे, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि ये नियम है, कोई बुक खोल के देखे वहां मिल गया। ऐसा एक जनरल पॉइंट्स होता है जो किसी किसी बुक में आपको मिल सकता है, कहीं कहीं पर आपको नहीं मिल सकता, समझ रहे हैं। कोई कोई टीचर ऐसे पॉइंट्स वाइज लिख के करवाते हैं, और कोई क्या करते हैं, बोलते हैं जर्नल बना लिए ना, चलो इसका लेजर हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो ओरली बता देते हैं कि ऐसे 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 पोस्ट होगा, समझे। लेकिन वो ओरली वाली बात क्या होती है, दिमाग से निकल जाती है। इसलिए क्या है, हमने एक पॉइंट्स लिख दिया, अब इसको फॉलो करके हम लोग बनाएंगे, ठीक है। और अगर आपके मन में अभी भी ये क्वेश्चन है कि क्यों बना रहे हैं जो मैंने अभी बताया, तो जब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको चीज समझ में आ जाएगी। क्लियर है। अब देखिए पॉइंट्स क्या लिखे हैं। पहला पॉइंट, अकाउंट विच इज डेबिटेड इन जर्नल, पोस्टिंग विल बी डन इन द डेबिट साइड ऑफ दैट अकाउंट। हम लोग जर्नल करते हैं तो एक अकाउंट डेबिट होता है, एक क्रेडिट। तो यहाँ लिखे हैं कि द अकाउंट विच इज डेबिटेड इन जर्नल, जर्नल में जो अकाउंट मेरा डेबिट होगा उसका पोस्टिंग किस साइड में होगा, डेबिट साइड में। ध्यान रखिएगा, आपका अकाउंट अगर जर्नल में डेबिट है तो उसका पोस्टिंग भी किस साइड में होगा, डेबिट साइड में, ठीक है। और सेकंड ठीक उसका रिवर्स होगा, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। सेकंड पॉइंट क्या लिखे हैं, अकाउंट विच इज क्रेडिटेड इन द जर्नल। जब जर्नल होता है तो एक अकाउंट क्रेडिट भी तो होता है, द अकाउंट विच इज क्रेडिटेड इन द जर्नल, पोस्टिंग विल बी डन इन द क्रेडिट साइड ऑफ दैट अकाउंट। तो ये ध्यान में रख लेना हम लोगों को कि मेरा जर्नल में जो डेबिट रहेगा पोस्टिंग उसका डेबिट साइड में होगा, और मेरा जर्नल में जो अकाउंट क्रेडिट रहेगा पोस्टिंग उसके क्रेडिट साइड में होगी, ठीक है। 2 साइड अकाउंट्स में हमेशा से रहा है। लेजर में भी आपको जब फॉर्मेट लिखेंगे तो देखिएगा आपको 2 साइड दिखाई देगा, एक डेबिट वाला और एक क्रेडिट वाला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखे हैं, सिंपल थॉट है, 2 वर्ड यूज्ड इन द डेबिट साइड। जब हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे तो हम लोग 2 वर्ड यूज करके रिकॉर्ड करेंगे। और नंबर 4 में क्या लिखे हैं, बाय वर्ड यूज इन द क्रेडिट साइड। और क्रेडिट साइड में जब रिकॉर्डिंग होगी तो हम लोग क्या वर्ड यूज करके रिकॉर्ड करेंगे, बाय। क्लियर है। 5 नंबर पॉइंट में क्या लिखे हैं, इन पार्टिकुलर्स कॉलम। पार्टिकुलर्स का भी एक कॉलम रहेगा, तो उसमें लिखे हैं इन पार्टिकुलर्स कॉलम ऑपोजिट अकाउंट विल बी रिटेन। पार्टिकुलर्स कॉलम में हम लोग ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखेंगे, ठीक है। पार्टिकुलर्स के कॉलम में हम लोग ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखेंगे। ये लाइन जरूर ध्यान रखिएगा, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसी जगह पे गलती करते हैं, ठीक है। कहाँ पे गलती करेंगे, ये वाली लाइन में। तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, इन पार्टिकुलर्स कॉलम ऑपोजिट अकाउंट विल बी रिटेन, ठीक है। और लास्ट एक लिखे हैं, एट लास्ट लेजर अकाउंट बी बैलेंस एज राइटिंग टू बैलेंस BD और बाई बैलेंस, टू बैलेंस CD और बाई बैलेंस CD। ये भी ध्यान में रखिएगा। ये लाइन आपको अगर अभी समझ नहीं आएगी तो जब हम लोग अकाउंट बनाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि इसके बारे में क्या बोला गया है। लास्ट में जब हमारा सारा रिकॉर्डिंग हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस अकाउंट को बैलेंस करते हैं। टोटल करने के बाद बैलेंस दिखाते हैं कि किस साइड ज्यादा हो रहा है और किस साइड कम हो रहा है। और जिस साइड कम रहेगा उस साइड हम लोग टू बैलेंस CD लिखेंगे, अगर डेबिट साइड में कम हुआ तो।
और अगर क्रेडिट साइड में कम हुआ तो बाई बैलेंस सीडी लिखेंगे। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के हम लोग एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर वो एग्जाम्पल देखने के बाद आपका मन में कोई भी डाउट आए तो फिर आप एक एक करके अपना डाउट पूछ लीजिए। ठीक है, देखिए पहले हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग किसी की बात सुनेंगे। समझे? एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग जर्नल के बारे में, जैसे 2-3 एंट्रीज लिखते हैं। ठीक है, जर्नल का उसके हिसाब से हम लोग पोस्टिंग करेंगे। पहला मैं लिख रहा हूं, जैसे हम लोग जर्नल करते थे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश होता था ना, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, एक अमाउंट लिख देते हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया लगाकर हमने बिजनेस स्टार्ट किया। जर्नल क्या बनता था इसका? बिजनेस में कैश आया, जर्नल तो बना चुके हैं तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिजनेस में कैश आया तो हम लोग लिख देते थे कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और 2 किस नाम से इसको लिख देते हैं? कैपिटल अकाउंट के नाम से। ठीक है, अमाउंट था 1 लाख, तो 1 लाख हम लोग जर्नल में डेबिट में दिखा देते थे और वही 1 लाख क्रेडिट में दिखा देते थे। एक डेट रहता था, मान लीजिए डेट यहां पर दे दे रहे हैं 2023 जनवरी 1। क्लियर है? ये मेरा जर्नल हो गया। नरेशन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जर्नल मेरा पर्पज नहीं है, हम लोग को क्या समझना है? लेजर कि इसका सेकेंड पोस्टिंग कैसे होगा। क्लियर है? दूसरा एक और एंट्री लिख ले रहे हैं, नंबर 2 गुड्स। यहां पे भी एक डेट दे दे रहे हैं, डेट हमारा रहेगा मान लो 2023 जनवरी 15। गुड्स परचेज फॉर कैश। क्लियर है? गुड्स परचेज फॉर कैश, क्या एंट्री बनेगी? गुड्स आया है तो गुड्स के जगह हम लोग क्या नाम देते हैं? अकाउंटिंग नेम परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट, और पैसा गया है टू कैश अकाउंट, और इसका एक अमाउंट हम लोग ले लेते हैं, मान लो 20,000। तो यहां पर हम लोग जर्नल में लिख देते थे ना, डेबिट में 20,000 और क्रेडिट में 20,000। जी हमने 2 जर्नल लिया एग्जाम्पल समझने के लिए, फिर तो जितने भी जर्नल आप बनाओगे सबका लेजर पोस्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी जर्नल आपके रहेंगे उसका नंबरिंग आप कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक नाम से अलग अलग लेजर अकाउंट ओपन होगा। तुम्हारे पास कितना नाम आया है? बोलो बोलो। नहीं, 3 आया है। एक आप देखिए कैश का नाम आया, दूसरा आपका कैपिटल का नाम है, 2 आया, और इसको भी तो देखिए तीसरा परचेज का नाम आया है ना, और कैश रिपीट हो रहा है तो कैश का हम लोग अलग से फिर नहीं बनाएंगे, एक बार बन गया उसी में कैश का सारा रिकॉर्ड होगा। कितने नाम थे? 3, तो हम लोगों को 3 लेजर अकाउंट इसका बनाना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए लेजर कैसे बना रहे हैं, पहले आप एक बार फॉर्मेट समझ लीजिएगा। ठीक है, जब हम लोग इसका लेजर बनाएंगे, फॉर्मेट जब हमारा होता है, पहला मान लो हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, DR साइड रहेगा, CR साइड रहेगा। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं जिससे आपको लिखने में असुविधा ना हो बाद में। डेट पार्टिकुलर्स डेबिट साइड में हम लोग जर्नल में एक छोटा सा कॉलम ओपन करते थे LF बोलकर, इसमें एक छोटा सा कॉलम होता है JF बोलकर। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल फोलियो, और अमाउंट रुपीज रहेगा। ये डेबिट साइड का पार्ट है। जब आप लोग रूलिंग करेंगे तो पूरा डेबिट साइड में इतने कॉलम मेंटेन करेंगे। यही सेम कॉलम क्रेडिट साइड में भी होगा, डेट रहेगा, पार्टिकुलर्स,
JF रहेगा छोटा सा और एक अमाउंट का कॉलम रहेगा। दिख गया? तो ये जो फॉर्मेट है ये तो सभी अकाउंट में बनेगा, हमने कैश में दिखाया है। और दूसरा मेरे पास कौन है, कैपिटल, तो हम एक दूसरा अकाउंट ओपन करेंगे, कैपिटल अकाउंट। इसमें भी वैसे ही रहेगा, डेबिट साइड, ये सेम फॉर्मेट, मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूं, ध्यान रखिएगा। और क्रेडिट साइड में भी ये सेम फॉर्मेट, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट। क्लियर है? आप जब बनाओगे सभी में लिखोगे। और तीसरा कौन सा अकाउंट हमारा बना, परचेज, तो हमने परचेज का भी एक अकाउंट यहां पर बना लिया। इसमें भी डेबिट साइड रहेगा, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, और एक क्रेडिट साइड रहेगा, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट। क्लियर है? फॉर्मेटिंग है, लेंदी एरिया है इसका। जब लेजर का हम लोग फॉर्मेट करते हैं ना, और टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि अभी तो हम एक एग्जांपल देने के लिए 2 एंट्री लिए जिसमें कितना अकाउंट हो रहा है, 3। लेकिन जब आप जर्नल बनाते हो तो देखते हो 10 जर्नल बनता है। तो 10 अकाउंट, 10 अगर आपने जर्नल एंट्री की है तो उसमें आप नंबरिंग काउंट करोगे तो 10 आइटम भी हो सकता है, 12 आइटम भी हो सकता है, 15 आइटम भी हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हर आइटम का आपको लेजर अकाउंट एक सेपरेट ओपन करना पड़ेगा। और जब सेपरेट ओपन करना पड़ेगा और 12-15 फॉर्मेट करना पड़ेगा, तो तुम समझ सकते हो कि ये वाला फॉर्मेटिंग, लाइन खींचने वाला एरिया कितना लेंदी होगा। समझे? अब हम लोग क्या है कि जो जर्नल किए हैं उसको यहाँ पे पोस्ट करते हैं इसी थॉट को लेकर। पहला वाला देखिए क्या लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट। और हमारा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट भी क्या था, द अकाउंट विच इज डेबिटेड इन द जर्नल एंट्री, पोस्टिंग विल बी डन इन द डेबिट साइड ऑफ दैट अकाउंट। तो जैसे हम देखें कि कैश अकाउंट डेबिट है, हम लोग कैश अकाउंट के डेबिट साइड में चले आए। दिखा? डेबिट साइड में सबसे पहले आप डेट दे दोगे। मैंने डेट वाला पॉइंट नहीं लिखा है, ये एक कॉमन पॉइंट है, समझ रहे हैं? ये भी कोई बच्चा अगर बहुत वीक है तो एक पॉइंट यहाँ पर और लिख देते हैं, क्या कि डेट के कॉलम में डेट लिखना है। लेकिन मेरे हिसाब से आज का बच्चा इतना कमजोर नहीं है ना? इतना तो ध्यान रहेगा ये कि डेट के कॉलम में डेट मेंटेन करना है। 2023, वो मुस्कुरा रहा है बोल रहा है सही बात बोल रहे हैं, इतना कमजोर नहीं है। खैर, लेकिन हमें क्या है, धीरे धीरे करवाते हैं पूरे स्टेप वाइज। अभी यह एक बीकॉम का स्टूडेंट बोल रहा था कि सर क्या कहता है, आपका वीडियो जो है ना, हमको मैंने आज सुबह 6 सेमेस्टर वाला, वो बोला कि सर आपका वीडियो जो है हमको देखते हैं हम पूरा क्लास वाला, एग्ज़ाम का समय आता है तो सब लोग ज़्यादा देखता है, तो बोला हमको 1.25 के स्पीड में देखना पड़ता है, क्योंकि 1.25 के स्पीड में जब देखते हैं तब जाकर वो थोड़ा हमको लगता है कि मेरे हिसाब से चल रहा है, नहीं तो आप बहुत धीरे धीरे बताते हैं। मैंने कहा कि सही बात है भाई, जैसे मान लो कोई तेज बच्चा है, कोई एबव एवरेज है और उसको जल्दी जल्दी सुनना है तो 1.25 के स्पीड में देख लेगा, कोई और तेज है तो 1.5 के स्पीड में देखेगा, और कोई रैप की तरह सुनना चाहता है तो 2 के स्पीड में देखेगा। एकदम जल्दी 20 मिनट का, आधा घंटा का क्लास हमको 5 ही मिनट में सुन लेना तो 2 के स्पीड। तो जैसे अभी क्या है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, आप अगर तेज हैं तो आप स्पीड बढ़ा के सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपने नेचर के अगेंस्ट में जाना नहीं चाहता, जैसे मेरा आदत है हमको आराम से बोलना सही लगता है, तो मैं क्या आराम से बोलता हूँ। आप तेज हैं तो आप बढ़ा के सुन लीजिएगा, और जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो क्या करेगा, नॉर्मल स्पीड में सुनेगा, दोनों का काम हो जाएगा, समझे? और मैं भी अपना नेचर के खिलाफ नहीं जाऊंगा क्या। तो फिर से आ जाते हैं हम लोग, कैश डेबिट है हमारा, और पहला पॉइंट क्या बोला कि जो चीज डेबिट रहेगा हम लोग उसके डेबिट में पोस्ट करेंगे। तो डेट यहां पर दे देते हैं जनवरी 1 का, और एक बात लिखे हैं कि डेबिट साइड में क्या वर्ड यूज करेंगे, टू। ये और क्या लिखा था एक पॉइंट कि पार्टिकुलर्स के कॉलम में ऑपोजिट अकाउंट लिखना है। कैश के ऑपोजिट में कौन दिख रहा है, कैपिटल, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, दिखा। और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे, कितना, 1 लाख। ये 2 पॉइंट भी चाहते तो और हम यहाँ पर लिख देते हैं, 6 के बाद 7 नंबर की, मंथ में डेट लिखना है
और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट। क्लियर लाइन है? अब तो इजी लगेगा। दूसरा देख लो, नहीं लग रहा है तो। टू कैपिटल है, ये क्रेडिट है, हमारा पॉइंट यही वाला पढ़िएगा। द अकाउंट विच इज क्रेडिटेड इन द जर्नल पोस्टिंग विल बी डन इन द क्रेडिट साइड। कैपिटल हमारा क्रेडिट है तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में आएंगे। डेट देंगे पहले 2023 जनवरी 1। क्रेडिट साइड में क्या वर्ड यूज करेंगे? बाई लिखा है। और नाम क्या बोले हैं? ऑपोजिट लिखना है। कैपिटल के ऑपोजिट में कौन है? कैश। तो ऑपोजिट नाम पार्टिकुलर्स में आ गया कैश अकाउंट, अमाउंट में अमाउंट आ जाएगा कितना? 1 लाख। जर्नल फोलियो जनरली सम्स में रहता नहीं है तो वो कॉलम मेरा ब्लैंक जाएगा। और अगर जर्नल फोलियो का कोई नंबर रहेगा सम्स में तो आप क्या कीजिएगा? जर्नल फोलियो के कॉलम में लिख दीजिएगा। ठीक है, बस ये स्टेप हुआ, आपकी पोस्टिंग हो गई पहली वाली। अब दूसरा वाला तुम लोग बताओ। दूसरे वाले में परचेज अकाउंट डेबिट है तो हम परचेज अकाउंट में आएंगे। डेट देंगे पहले 2023 जनवरी 15 तारीख, यही है ना। परचेज डेबिट है तो डेबिट में पोस्टिंग होगा। डेबिट में क्या वर्ड यूज होगा? टू। और इसके ऑपोजिट में कौन है? कैश। ऑपोजिट अकाउंट लिख दिया जाएगा पार्टिकुलर्स में, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दिया जाएगा कितना? 20। ठीक है। और यहां पर कैश अकाउंट भी है और कैश क्या है? क्रेडिट। तो हम लोग फिर से कैश अकाउंट में जाएंगे और कैश अकाउंट के किस साइड में जाएंगे? क्रेडिट साइड में। डेट देंगे 2023 जनवरी 15। क्रेडिट में बाई वर्ड यूज करेंगे और इस बार कैश के अपोजिट में कौन है? परचेज। तो यहाँ लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट और अमाउंट बिठा देंगे कितना? 20। पोस्टिंग हो गया। समझ रहे हैं? अब आपका जर्नल वाला जो सम्स है उसमें 10 एंट्री रहेगा, एक एक करके देखना है और सारे अकाउंट में जाके आपको पोस्ट करना है। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, पोस्टिंग समझ गए आप? अभी सिर्फ पोस्टिंग हुआ है, मतलब अभी हम लोग क्या किए? जो डेबिट है जर्नल में उसका डेबिट में पोस्ट किए, जो क्रेडिट में है उसका क्रेडिट में पोस्ट किए। डेबिट में टू वर्ड यूज किए, क्रेडिट में बाई वर्ड यूज किए, अमाउंट में अमाउंट लिखे, डेट में डेट लिखे। पार्टिकुलर्स में ऑपोजिट अकाउंट लिखना, ये मत भूलना, समझे? इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करता है जल्दीबाजी में। पार्टिकुलर्स में ऑपोजिट अकाउंट लिखना है। जैसे परचेज में कैश का नाम आएगा और कैश में परचेज का नाम आएगा। ठीक है। अभी लास्ट एक पॉइंट है, एट लास्ट लेजर अकाउंट भी बैलेंस्ड। हम ये अकाउंट को हम ऐसे थोड़ी खुला छोड़ सकते हैं, देख रहा है? ये सब तो खुला है, अभी हमको अकाउंट को टोटल करना पड़ेगा, टोटल करके क्लोज करना पड़ेगा, तब मेरा ये अकाउंट कंप्लीट होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अब देखिए टोटल कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, आपको याद रहे तो, जिस साइड में ज्यादा रहे अमाउंट वो आपको दोनों साइड लिख देना है। तुम इसमें देखो किस साइड तुमको ज्यादा दिख रहा है। इधर ज्यादा दिख रहा है ना 1 लाख, 1 लाख इधर लिख दिए, और इधर भी वही लिख देना है 1 लाख। क्लियर है? क्रेडिट साइड में कम पड़ रहा है अमाउंट, कितना रुपया कम पड़ रहा है? 80,000 दिख रहा है। तो ये 80,000 हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 80,000 लिखने के बाद ये मेरा टोटल 1 लाख हो जाएगा। ठीक है। पहला क्या किए, जिस साइड ज्यादा अमाउंट है वो लिखेंगे दोनों साइड, और फिर दूसरे साइड देखेंगे कि कितना कम हो रहा है। तो यहाँ तो फ्लैट फिगर हम लिए हैं, अगर फिगर ज्यादा कम रहेगा तुम लोग कैलकुलेटर में करोगे आराम से जोड़ घटा के। समझ रहे हैं? कितना कम है? 80,000 लिख दिए, और इसको हम लोग लिख देंगे बाई बैलेंस CD करके, मतलब कि इतना का मेरा बैलेंस बचा है जो कि हम लोग कैरी डाउन, CD का मतलब क्या बताया गया था? कैरी डाउन हम लोग करेंगे। और इसके सामने जो डेट रहेगा वो ध्यान रखिएगा, जिस मंथ का आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका अंतिम दिन रहेगा। जैसे जनवरी है तो जैन का लास्ट डेट क्या होता है? 31 होता है ना। तो हम लोग इसमें जो डेट देंगे वो हम लोग देंगे जैन 31। जो भी रहेगा आपके सम्स में, जो भी सम्स करोगे, महीने का अंतिम दिन देना है। जैसे जून अगर है तो जून कितने का होता है? 30 का, तो उसमें देंगे जून 30।
मार्च अगर है तो मार्च कितने का होता है 31 का, तो उसमें हम लोग देंगे 31। ठीक है, और सुनिए, खत्म नहीं हुआ बात। ये बैलेंस सीडी करने के बाद ये तो कैरी डाउन है ना, इसका ब्रॉड डाउन भी होगा, और ब्रॉड डाउन जो है वो ऑपोजिट साइड में होगा। जैसे ये क्रेडिट साइड में सीडी आया तो इसका ब्रॉड डाउन डेबिट साइड में होगा, और इस टोटल के नीचे डेट हमारा हो जाएगा अगला महीने का। जैन के बाद क्या आएगा फैब, फर्स्ट डेट देंगे, और डेबिट साइड में तो टू वर्ड यूज होगा, टू बैलेंस बीडी लिखेंगे ब्रॉड डाउन, और अमाउंट लिखेंगे कितना 80,000। ठीक है, अब समझिए इस पूरे लेजर का मतलब क्या हुआ। जैसे जब हम लोग एक महीने का पूरा कैश अकाउंट बना लिए, एक महीने का पूरा, तो इससे क्या पता चला कि जनवरी के महीने में मेरे पास कैश था 1 लाख रुपया, समझे, और उसमें से 20,000 का हम माल खरीद लिए, तो 20,000 का गुड्स खरीद लिए, तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा 80,000। अब ये 80,000 रुपया लेकर हम लोग अगला महीने का कारोबार करेंगे। ये पूरा नेट बैलेंस निकालकर ये समझ में आया। अब जब फरवरी में जाएंगे तो फरवरी के शुरू में मेरे पास कितना रुपया रहेगा 80,000। अब अगला महीने का जो कैश का लेन देन होगा वो यहाँ से रिकॉर्ड हो जाएगा। जो मैंने शुरू में कहा था ना कि हर एक अकाउंट बनाते हैं और उसका पूरा रिकॉर्ड वहां पर मेंटेन करते हैं, ये मेंटेन करने का यही पर्पस है। अब आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी, समझे कि ये क्यों बनाया जाता है। जैसे कैश का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर हो गया, इससे पता चला कि जनवरी के महीने में मेरे पास 1 लाख का कैश था, उसमें से 20,000 का मैंने गुड्स खरीद लिया, और जनवरी के लास्ट में मेरे पास 80,000 रुपया बचा। अब इस 80,000 को लेकर फरवरी में हम लोग आगे का कारोबार करेंगे। क्लियर है। अब इसी तरीके से आप इन दोनों अकाउंट का भी टोटल करोगे। अब इसमें आपके मन में एक डाउट आएगा कि इन दोनों में तो एक ही साइड में अमाउंट है, तो जोड़ घटाव कैसे करेंगे। तो देखिएगा, वो भी एक सिंपल थॉट है। तुमको ये तो दिख रहा है ना कि कैपिटल के क्रेडिट में ज्यादा है 1 लाख, दिखा, तो आप क्या करोगे 1 लाख रुपया इधर लिख दोगे, और वही अमाउंट आप इधर भी लिखोगे 1 लाख। ठीक है, क्लियर है। डेबिट तो पूरा ब्लैंक है, तो डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे 2023 जन का महीना रहेगा 31, टू बैलेंस सीडी, और यहां तो पूरा ही खाली है, तो पूरा तुमको लिखना पड़ेगा कितना 1 लाख। ठीक है, और जिधर सीडी हुआ उसके ऑपोजिट साइड में टोटल के नीचे फैब 1 लिखेंगे, बाई वर्ड यूज होगा, और लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, और अमाउंट में लिख देंगे कितना 1 लाख। मैं दोबारा बोल रहा हूं, समझिएगा। सीडी जो होगा वो टोटल के ऊपर लिखोगे, और जो बीडी लिखेंगे वो टोटल के नीचे लिखेंगे। जब कॉपी में देखते हैं करने के बाद बहुत लोगों का, तो वो लोग क्या करता है, ये जो बीडी वर्ड है ना, दिख रहा है आपको, ये टोटल के नीचे लिख रहे हैं हम। बहुत सारा बच्चा लोग क्या करेगा, लिखना शुरू करेगा ना, तो ये बाई बैलेंस बीडी इसी टोटल के सामने लिख देगा, बाई बैलेंस बीडी। ये जो बाई बैलेंस बीडी यहाँ पर देखो टोटल के नीचे लिखे 80,000, कुछ लोग क्या करेगा इसी के सामने लिख देगा। ये जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं आप लोग, उस पर ध्यान रखिएगा। बहुत ही सिंपल थॉट है, आराम से सोच के करोगे, एक गलती नहीं होगा। अब चलो लास्ट वाला बताओ तुम लोग, बिना बोले मैं करूँ तो। इधर हम लोग डेट देंगे 2023 जनवरी 31, टोटल में कितना लिखेंगे 20,000, इधर ज़्यादा है ना, इधर भी कितना लिख देंगे 20,000, है ना। सीडी किधर लिखा जाएगा, जिस साइड कम रहता है उस साइड लिखा जाता है सीडी। क्या सुने, जिस साइड कम रहता है उस साइड लिखा जाता है सीडी, लिख दिए। और जिधर सीडी होगा उसके ऑपोजिट में टोटल के नीचे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कितने का 20,000। अभी आप लोग क्या है, इसको पूरा नोट कर लीजिए, जो एग्जाम्पल है, जर्नल भी लिख लीजिए, और उसके बाद ये जो लेजर 3 बनाए हैं फॉर्मेट बना के
इसको आप नोट कर लीजिए। अगर मन में फिर भी डाउट आ जाए टोटल बैलेंस से रिलेटेड तो आप एक बार पूछ लीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।